नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी और फिर ये इधर आरआरबी एनटीपीसी वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, सीजीएल का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गई। देखना सवाल क्या है। यहाँ पे कोई बैठा है जिसका एग्जाम 4 जून को है। 4। किस्मत खराब है क्या? इस सवाल में गलती क्या हो सकती है? आवाज थोड़ी पैनी करना प्लस। बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। कुछ नहीं होगा उससे। जैसी मेरी अभी आवाज है, बचपन में ऐसी थी, परमानेंट। सीरियसली 12 साल तक बहुत ट्रीटमेंट करा है, बहुत। तो डॉक्टर ने बोला था कभी चिल्ला के बात मत करना, टॉफी चॉकलेट मत खाना। तो अगर हमने किसी को तेज आवाज में ही बोल देना तो ऐसी हो जाती वापस। कोई बात नहीं, मैनेज कर लो। हर दिन एक सा नहीं होता, ये भी दौर है, गुजर जाएगा। एक आयताकार पार्क है। अब मैं किसी पे चिल्लाऊंगा तो वो माइक लेके आऊंगा, अमेजोन वाला देखा है, यहाँ पे जो बन जाता है, यहाँ पे बांध लो उसे, यहीं पे फोन लगा लो। एक 15 मीटर और गुणा 15 मीटर का एक गड्ढा है,
इसने कहीं पे ये बोला है कि ये गड्ढा इसके अंदर है? नहीं, इसका मतलब बाहर है। इसको कितनी गहराई तक खोदें कि ये 4 मीटर तक भर जाए, यही मतलब है। मान लेते हैं h मीटर की गहराई तक खोदेंगे और ये 4 मीटर तक भर जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? पांच चौक 20, पचम आसान सवाल था। अगला सवाल, आगे बढ़े। ये सवाल है, ये बोल रहा है कि एक खुला हुआ बॉक्स है, 52 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 29 सेंटीमीटर, ठीक है। धातु की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 0.5 ग्राम है तो बक्से का वजन ज्ञात करो। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि बक्से का आयतन निकालना पड़ेगा, नहीं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम एक्सटर्नल माइनस
वॉल्यूम इंटरनल। ये जो वॉल्यूम आ रहा है किसका आ रहा है? मेटल का आ रहा है, नहीं? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 52 52 गुणा 40 गुणा 29 माइनस माइनस क्या होगा? अब जैसे ये ओपन है, अगर ये ओपन है इसका मतलब है कि एक एक दोनों तरफ से घटेगा, लेंथ में और ब्रेथ में भी, लेकिन हाइट में एक ही बार घटेगा क्योंकि ओपन टैंक है। ठीक है, तो कितना होगा? 48 36 28। कहां पे 27 आएगा? मोटाई 2 है क्या? 27 सही है। इसके बाद हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे लगा सकते थे डिजिटल सम। अभी कोई बताएगा क्या आ रही है कैलकुलेशन? देखना। ठीक है ठीक है, कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? ये ग्राम में आएगा तो केजी में कितना आ जाएगा? 6832 ग्राम। किलोग्राम। ठीक है, KGM। हाँ, हमने ये करा, जैसे ऐसे समझो तुम, मान ले एक बाहर 20 लंबाई थी, 10 और 5 उसकी ऊंचाई थी, और एक ओपन टैंक था ऐसा, और एक एक इसकी मोटाई थी। तो मैंने कहा ये वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो आपने कहा बाहर से वॉल्यूम देख रहा हूं तो आ रहा है
1000। और जब हमने एक एक कम करेंगे तो इधर 18 होगा, इधर 8 होगा, इधर 4, क्योंकि ऊपर नहीं है, एक ही घटेगा। 18 8 144, 14 चौका 56, 560, 4 चौक 16, 576। तो इसका मतलब ये वाला वॉल्यूम कितना है? तो तुम बोलोगे 1000 बाहर से दिख रहा था, अंदर से 576 है, यानी घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 424 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वॉल्यूम आ गया। कोई कहता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन आधा है, तो इसका कितना होगा? तो हम और आधा कर देते, 212 केजी, ये उत्तर हो जाता। ऐसे किया, बस कैलकुलेशन अलग है, समझ गए? कैसे हैं कानपुर वाले भैया? बढ़िया। आजकल शायरी नहीं लिखते आप, तबीयत सही नहीं है? तबीयत खराब होने के बाद ही शायरी लिखता है आदमी, सही पे कौन लिखता है? कविता लिखी है, एक बढ़िया कविता लिख के दो अगर आप चाहते हो कि फेमस हो जाओ। फेमस नहीं होना चाहते? उसको पता लगे ना, जिसके लिए लिखते हो वहां तक पहुंचा देंगे। कभी कभार फोन आ जाता तो क्या कहते हो? कह रहे हैं कभी कभी फोन आ जाता है तो हम भी बेवफाई पे सुना देते हैं, फोन रख देते हैं, वो अब तो हम ब्लॉक हो गए हैं। बोलो तो अनब्लॉक करा दें। हमें तो आपकी मोहब्बत में खोट लग रहा है। अच्छा, कंट्रोल उदय। ये सवाल अलग है थोड़ा। एक आयताकार खेत है, ये रहा, तेरह 13.5 और हमने इसके अंदर एक गड्ढा खोदा है। खोद सकते हैं लोग, घर में गड्ढा खोद देते हैं, अपने ही बंदे गिर रहे होते हैं उसमें, थाली में छेद कर देते हैं। बहुत अजीब दुनिया है, पता है, बहुत अजीब। इन स्पाइट ऑफ दिस आई लव दिस वर्ल्ड। ढाई में से 5 कैसे कटेगा? आप बड़े पागल आदमी हो यार। गड्ढा नहीं खुद पाएगा, बाहर निकल जाए गड्ढा। बोलो तो बाहर निकाल दें गड्ढा, सवाल तो तब भी बन जाएगा।
ऐसे ऐसे ही करते हैं ना, करेक्शन नहीं करते सवाल में, ठीक है। ये आवाज कहां से आई? ओ गुप्ता है, आज तो नई शर्ट अच्छी लग रही है, भाभी ने दी दहेज में। भैया की छोटी थी तो इनको मिल गई, वाह, बहुत लकी है आपका भाई। ये सोच रहे थे इनको बोलूंगा, अरे मतलब लकी इनको बोलूंगा, लेकिन मैंने इनके भाई को बोल दिया, बताओ क्यों। कितना है भाई ये गड्ढा, कितना है? ये है। सही है। अब जो इससे मिट्टी निकलेगी बे, अब तो ये सवाल और आसान हो गया, पता है, क्योंकि अब एरिया घटाना भी नहीं पड़ेगा हमें। अब तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इसमें, समझ जाएंगे कि नहीं। ये दूरी 2.5 है, पूरी कितनी है? पूरी 4.5, यहां से यहां तक 4.5, ये 5, बची हुई कितनी है? 8.5 मीटर, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, मान लेते हैं कि h मीटर इसकी सतह उठ गई, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, v1 बराबर v2। आप v1 बता सकते हैं लल्ला, 8.5, 2.5। अब ये मत करना कि पूरे पे ही बिछाओगे मिट्टी, गड्ढा खोदा उसी मिट्टी गिरा रहे हो, नहीं, यहाँ पे दीवार लगा देना प्लास्टिक की, ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे, ठीक है, बराबर। उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4.5 इंटू 5 इंटू कितनी गहराई तक खोदा है, तो h कितनी होगी? 2.5 दूनी 5। ज्यादा अगर करना चाहो ना, थोड़ा सा भी अगर करेक्शन कर सकते हो, तो 13.4 कर लेते, 21.4 आता है यहाँ, 8.4, 2184 लपेट देते सीधा। नहीं, छोड़ो, अब करना नहीं है तो करना ही नहीं है। ये कितना हो गया? 9 गुणा पॉइंट से पॉइंट हट गया, बस। जो ठान लिया सो ठान लिया।
कहाँ लिया है? सही तो लिया है। ये 5 मीटर लेंथ है तो लेंथ इधर ही तो लिया, यही तो लेंथ होती है। उसकी लेंथ है ये, चौड़ाई तो ऐसे होती है, लेंथ ऐसे होती है। अभी आप लेट जाओगे तो कहेंगे कि 6 फुटा पड़ा है, ऐसे खड़े हो जाओगे 6 फुटा खड़ा है। गलत किया क्या? वैसे ये सवाल ऐसा होता है कि अंदर ही आता है इकट्ठा, और फिर हम क्या करते हैं, उस फील्ड के एरिया में से गड्ढे का एरिया घटाते हैं और उस पे मिट्टी बिछाते हैं। आएगा भी ऐसा सवाल भी आगे। सही किया है, ज्यादा होशियार मत बनो। कुएं वाला अलग है, वो क्यूबॉइडिकल है, ये क्यूबॉइड है, वो सिलेंड्रिकल है। कैसे आदमी हो आप? कुआं देखा आपने? ऐसा कुआं देखा है? टूअल है पागल, वो कुआं नहीं है। कुआं गोल होता है, टूअल को कुआं बता रहा है। कुआं जमीन के अंदर होता है, टूअल जमीन से ऊपर होता है। ऐसा है, तुम दोनों बस गड्ढे खोदते रहो और जीवन में कुछ करना नहीं। खुरपा दे दूंगा कि हाथों में गड्ढा। सूबेदार आपकी एज हो गई लेकिन अभी भी बचपन जिंदा है। दाल तो तुम्हारे मुंह में। ये देखना कुछ, अब क्या हुआ? सवाल तो एक भी आपसे होगा नहीं, इधर उधर की बातें करवा लो। तुम्हारा एक ही इलाज है कि पेपरमेंट के तेल से सब्जी फ्राई करके तुम्हें दे दी जाए। एक घन का आयतन संख्या में इसके किनारों के योग के बराबर है। इसको समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग इकाई। तो आयतन ए की क्यूब होता है, किनारे 12 होते हैं, 12a, तो a स्क्वायर कितना आ गया? 12। हमसे टीएस से पूछ रहा है।
12×6 = 72। आ रहा है समझ? बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए। और कैंडी क्रश पबजी खेलना शुरू करो तुम। अरे टाइम नहीं है, पागल हो क्या? काम ही क्या है? पैसा पापा भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? पापा ना, तो फिर क्या टेंशन है? और 2-4 साल पबजी खेलो। ये कह रहे हैं किसी प्रश्न में फिगर को अच्छे से समझा दिया करो। अच्छे से कैसे होता है? कुछ डेफिनेशन तो होगी अच्छे की। खेत बना के दिखाएं तुम्हें यहाँ? तुम अपनी विजुअल पावर बढ़ाओ, कैसे विजुअलाइजेशन करना है चीजों का उसको बढ़ाओ, हम में कमी मत निकालो। अरे यार मान लो साइड 1-1 यार, मना कर रहा है कोई तुम्हें? पबजी में शादीशुदा मेले को हुआ लड़के से प्यार। बताओ, ये सच्ची खबर है? तुम ऐसी खबरें रखते हो अपने पास? व्हाट्सएप पे आई है। दिल्ली में कल टिकटॉक बनाने वाले का हुआ मर्डर, ये बता रहे हैं। सच में हुआ है? क्यों? फेमस हो गया था? तुम इसीलिए फेमस नहीं होना चाहते? तुम क्या उल्लू टीवी वाले राजीव तलवार हो क्या? उल्लू टीवी नहीं पता तुम्हें? अरे यार उससे कॉमेडी चीज है कोई? कितने लोग जानते हैं उल्लू टीवी को? अरे इतने लोग जानते हैं। वो बोलता है कि भैया मेरी पत्नी का इलाज करो, उसको डर है कि हम इतने फेमस हो गए कोई गोली ना मार दे। बड़ा मजेदार है, हर किसी को गाली देता है वो। एसडीएम डीएम सबको गाली देता भाई था। डीएम ने उसको पकड़वा के बड़ी पिटाई लगवाई थी, जेल भिजवा दिया था। मैं उल्लू टीवी से राजीव तलवार। किसका? टिकटॉक वाले का 5 लाख फॉलोअर था, जिम ट्रेनर था। किस चीज की वीडियो बनाता था? इसलिए मार दिया लोगों ने उसे। वजह कुछ और होगी, किसी और का कोई उसका हो गया होगा। ऐसे में थोड़े अभी एक वजीराबाद में लड़की को कितनी बुरी तरीके से मारा था सुना? 1 किलोमीटर तक चाकू चाकू चाकू, जो पूरा कुत्ते। परसों की न्यूज है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वजीराबाद में। सोचो कैसे कैसे निर्दयी लोग हो गए। दुनिया इतनी जालिम वाहियात मतलबी स्वार्थी हो गई है ना, और लोग ढिंढोरा पीटते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं। मुझे कोई एक इंसान नहीं मिलता जिसके अंदर स्वार्थ लिमिटेड हो। सब स्वार्थी मतलबी सेल्फिश। इतनी गंदी दुनिया हो गई है, रहना मुश्किल हो गया। दया नाम का तो दिल तो पिघलता ही नहीं लोगों का, जबकि असली खुशी लोगों के दुख में शामिल होकर उसको कम करने में। पता नहीं लोग किस खुशी में भाग रहे हैं, किस तलाश में। वो भी वो लोग जो ये कहते हैं हम तो संत हैं भैया, संत है साहब। सुबह शाम तक 40 लोगों को गाली देके कोसते हैं, संत है साहब। तुम हर बात को राजनीति से मत जुड़ा करो, नहीं तो जूता तुम्हारे गाल से छोड़ दूंगा। अच्छा, ये भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें ला रहे।
कह रहे मायावती ने कहा है अगर मैं पद्मावती होती तो कभी जहर ना खाती। कहा है कि मायावती ने? तो इस पर लालू कहते हैं ससुरी शकल देख अपनी, अगर तू पद्मावती होती तो खिलजी खुद ही जहर खा लेता। बहुत तुम भी इसी पे काम करो, टिकटॉक में कुछ नहीं रखा, तुम भी इसी पे काम करो। कविता लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। जो पीछे लड़का है वो ये कह रहा है 12H कैसे होती है। इतना पागल लड़का हमने अपनी कुंडली में नहीं देखा। ये एक कीबोर्ड है, 4 ये हैं, 4 नीचे, देख ले भाई इधर, 8, 1 2 10, 1 2 12। पानी चला गया कवर के अंदर। फोन चार्ज कराना है पूरा। मेरी खुद ही बैटरी 5% है। कल कर देंगे कल। सर पहले बोर्ड चेंज किए, फिर कलर पेन, और अब तो हद ही हो गई, आवाज भी चेंज कर दी है। और अभी क्या क्या चीजें चेंज करोगे? क्या नाम है आपका? शशांक।
किसी क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई। कोई बच्चा बता सकता है इसका मतलब क्या है? लल्ला सोने आए हो तुम? क्या हुआ? तबीयत ठीक है तो आज तो सो क्यों रहे हो भैया? सो लो, अगर दिक्कत है तो सो लो, फिर पढ़ा देंगे कभी। शाम को आ जाना, रिकॉर्डिंग चलेगा इसी का, ठीक है? अभी सो लो। इसका मतलब तुम बताओ मुझे, 60 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कहां पे हुई, कैसे हुई, कैसे नापते हैं वर्षा? कैसे पता चलता है? जैसे बोलते हैं ना मुंबई में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कैसे पता लगता है? तुम बताओ। इसमें हंसने की बात है? मैं उत्तर पूछ रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है, ऊपर से हंस रही हो। ये हंसने की आदत थोड़ी कम कर लो। लड़के वाले देखने आए, उन्होंने पूछा कि जी राधे राधे गा लेती हो? हमें नहीं आता। ऐसे करोगी? शायद और चौड़ाई क्या होता है? सूबेदार आपसे उम्मीद नहीं है, आपसे उम्मीदें बड़ी हैं। साठ सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 60 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 1 मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ 12 गुणा 10 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर में कितनी वर्षा होगी? 120 गुणा 60/100 कर लेते हैं, 72 मीटर क्यूब होगी या नहीं? इससे यहां पे कोई लेना देना नहीं है, चाहे इसको 150 बना लो तो ठीक है। 72 मीटर क्यूब वर्षा हुई है। 72 मीटर क्यूब का मतलब 72,000 लीटर। बस ये उत्तर। जो 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब नहीं है। हमें पता है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में 60 सेंटीमीटर वर्षा आती है, तो 12 गुणा 10 120 मीटर स्क्वायर में कितनी है ये निकाल दे वर्षा का पानी। मान लेते हैं कि टैंक अब इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, जितने इसमें पानी इतना आ रहा है तो मुझे पानी से मतलब है, टैंक कितना ऊंचा है उससे मतलब नहीं है। अगर उसमें 72,000 लीटर पानी है और मैं टैंक को और बड़ा करता जाता हूं तो पानी पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? कितने समझदार हो, आपको मालूम भी है ये बात? बूढ़े वाले भाई साहब कैसे हैं? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? क्या हुआ? क्या कुकर्म करके आए हैं जो मुंह छुपा रहे हैं? एक लफड़ा सुलटा नहीं, अब कोई नया बना रहे हैं?
जैकी दादा आए हैं क्या? ओके। आप बिड़ू दादा हैं? अच्छा अच्छा, इनकी शक्ल मैच करती है उससे कुछ कुछ। हैं जी? नजरें मिली दीदार हुआ। देखो, एक साबुन की टिक्की की माप 8 गुणा 5 गुणा 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसका माप 56 गुणा गुणा लिखा ही नहीं, लिखा है 35 गुणा 28 सेंटीमीटर है। इन दैट प्यार से आता है काबू में। ये मिटा दें थोड़ी देर के लिए। बस नहीं मिट रहा। तो इसने पूछा है कि कितनी टिक्की रखी जा सकती है। मान लेते हैं n टिक्की का वॉल्यूम बराबर है बॉक्स का वॉल्यूम n गुणा 8 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 56 35 28। 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 343। यही आ रहा है उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? बरसात के दिन आए। आपको भी नहीं समझ आया बरसात? आपको तो आप तो ऐसे ही ला रही, रिपीट कर दो। वाई आर यू फेस अप एंड डाउन? अरे भाई, ये नॉलेज की बात है कि अगर ये कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में पानी की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। समझ गए अब? तो 120 मीटर स्क्वायर में कितनी बारिश होगी? 120 गुणा 60। निकाल दिया वॉल्यूम। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। नहीं आया समझ में तो छोड़ दो। एक भैंस 4 केजी दूध देती है, एक गाय आधा केजी दूध देती है, एक बकरी 0.525 केजी दूध देती है। हमें कितनी भैंस, कितनी गाय,
कितनी बकरी लेनी पड़ेंगे कि दूध का सम भी 16 kg हो जाए और गाय भैंस बकरी भी 16 kg हो जाए। मैं तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं? हाँ, कौन सा? क्या दिक्कत है बोलो? तेज पराज, इसकी आवाज तेज करो। क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, देखा ना कहाँ है 50? देखना पड़ना है क्या है? तुम मुझे पागल समझते हो? मैंने पहले ही 60 देखते हुए 150 कर दिया था। यहाँ बाहर निकल जाएगा, और मैं तो कह रहा हूं बाहर भी निकल जाएगा। पानी तो है ना? पानी का आयतन पूछा है। एक बार संग्रहित हुआ फिर बाहर निकल जाए, जो मर्जी चला जाए। टैंक में तो गिरा, गिर तो टैंक में ही रहा है। समझ गए? ओ भाई तुलाराम, होना ही था। मैं बहुत सेफ रहता हूं। मुझे पता था कि एक आध ऐसा आएगा पगलेट जो 50 पे उंगली उठाएगा। मैंने चुपके से ही 50 के बगल में एक लगा दिया था, आपको पता भी नहीं लगने दिया। जिनको लगा था उन्होंने नहीं पूछा डाउट। इसकी भैंस बकरी बराबर करते हैं। चलो, हाँ 12 मान ले। नहीं 12 तो बहुत हो जाएगा, 4 भी बहुत हो जाएगा। इसका मतलब तो एक मान ली बकरी, एक, ज्यादा नहीं, एक ही माननी पड़ेगी। 4 कितना दूध हो गया? 6 kg हो गया। अब इसको चार और 2 6 बची कितनी? 10। देखना बैठ रहा है दूध कितना, कम ज्यादा है, मैनेज कर देंगे बेटा। छह, 3 3 10 पे आ रहा है बस। 3 चौक 12, 1.5, ये कितना हो गया? 16। ये तो अज्ञाने पे बैठ के पूछे जाने सवाल है, हमने बचपन में बहुत करे हैं ऐसे। अगर इसी सवाल में मैं तुम्हें ये कहूं कि भैंस 5 किलो है और गाय 1 किलो और बकरी 250 ग्राम और 100 बनाने हैं, बना दोगे? 100 बनाना है। हिट एंड ट्रायल नहीं, इसका मेथड भी है, मैं बताना नहीं चाहता आपको क्योंकि पेपर में नहीं आएगा। 15 में 5 75, 20 बकरियां कितना देंगी? 5 किलो। कितना हो गया दूध? 75 तो यहां हो गया था, नहीं बैठ पा रहा, बिठा देंगे। 5 80 बैठ गया। अरे हमने भैंस बकरी बराबर की है, बचपन में करा क्या है। हमारे मोहल्ले में एक मास्टरनी थी, बकरी पालती थी।
सबसे लड़ती थी, सबसे, क्योंकि उनकी बकरियां सबके घर के आगे गंदगी करती थी, इसी बात पे लड़ाई होती थी। तुम दोनों से हो जाते हैं ऐसे सवाल और करोगे ऐसे? एक पत्थर है 40 किलो का और उसके 4 पार्ट कर दिए, तो इन 4 पार्टों का ऐसा क्या मान रखा जाए जिससे 1 से लेकर के 40 किलो तक का वजन इन चारों से तोल लिया जाए? हो गया ये सवाल जो पूछा है अभी? कुछ तो बताओ, कुछ है? एक तीन, एक तीन, 1, 3, 9, 27। इससे आप कोई भी वजन बता दीजिए मुझे, मैं तोल दूंगा। बोलो कोई भी, जो भी आप कहोगे। भाई इंटीजर में तोलना, आधा किलो तो लगाऊंगा भी, आधा किलो। तुम्हारी औकात ही आधा किलो वाली है। काजू लोगे तो आधा किलो। काजू खाते नहीं, काजू खाते नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर दोनों बातें नहीं, पहली बात है कितना केजी? 22 केजी। भाई साहब कह रहे हैं 22 केजी। 27 रख दिया इधर, ठीक है, और 3 रख दिया, कितना हो गया? 30। 9 दूसरी साइड रख दिया, कितना धुल गया? 21। एक और धुल गया, कोई सा भी धुल जाए। ऐसे मजाक थोड़ी कर रहे हैं। तरीका है 3 से गुणा, 1, 3, 9, 27। जीपी बनानी है हमेशा, और आगे भी ले सकते थे 81, तो कितना हो जाएगा ये? 121। 121 के 5 टुकड़े काफी हैं कोई भी वजन तोड़ने के लिए, कोई भी 121 तक, जो आपका दिल करे। ऐसे नहीं होगा ना। तुम्हारे, ये बताओ तुम्हारे हिसाब से होगा क्या सब? कौन हो तुम? गुप्ता जी दिमाग मत खराब करो, छील दूंगा। एक को बकरी भैंस बराबर करनी है, एक को गैया बराबर करनी है। गोल आता है साबुन इनका? इनका वो गणेश आता होगा, पीला वाला गणेश और हरा वाला गणेश, जिससे कपड़े भी धुल लो नहा भी लो। कल मैंने खेली 1-1.5 घंटे।
बताओ, ये सवाल हुआ किसी से? अच्छा, एक द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑफ ए रूम एट द रेट ऑफ इतने जितने, इसका मतलब क्या है? जब हम वॉल को पेंटिंग करेंगे तो किस चीज पे करते हैं पेंटिंग? चारों दीवारों पे, यानी एल से। तो एल से कैसे निकाला जा सकता है? 340.20 खर्चा है और हमने 1 मीटर स्क्वायर का 1.35 लिया है। कितना आ गया? भाग किया किसी ने? मीटर। एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ इतने इज इतने। मैटिंग द फ्लोर का मतलब सिर्फ एल बी। क्या? एल बी। ये क्या है? 2L+B इंटू एल बी कितना है गुरु? कितना आ रहा है? बोलो। अरे नहीं, रुपए पैसे का अंतर है भैया। कहाँ है पैसे? दिखाना कहाँ है? 0.85 का मतलब ही रुपए है, और उससे पहले भी रुपए लिखा है। डॉलर लगा दूं? बोलो। ये गूगल ड्राइव से करते हैं हम हिंदी, गूगल ट्रांसलेटर से। कोई कोई खराब आ जाती है, कोई कोई अच्छी। आज तो मैं खुद करके लाया हूं, अच्छी है। यदि कमरे की लंबाई 12 मीटर है तो ऊंचाई बताओ। कितना आसान सवाल है, हमने नहीं देखा भैया। लंबाई कितनी है? तो बी कितना आ गया? 9। 12 9 108। अगर बी 9 है, एच निकालना है तो इसमें चले जाएं। 2 12 + 9 इंटू एच बराबर 252। 21 एकम, 21 दूनी 42। एच आ गई 6 मीटर। क्या मुश्किल हुई करने में? नहीं। आज पूरे दिन क्लास है यार, कैसे बोलूंगा। पेपर आ रहा है बच्चों का, कैंसिल नहीं कर सकता। आज तो 2 से 4 है भी अन अकेडमी पे, फिर 5 से 6:30 यहाँ, फिर 7 से 9 अन अकेडमी पे, और फिर यूट्यूब पे भी आने की सोच रहा हूँ। यूट्यूब पे तो ही नहीं पाएगा, आज खत्म है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, बच्चों के। क्लियर है? ठीक है। ये लो।
कितना आ रहा है? 0.5। सीरियसली यार, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। अब तो ऐसे लगता है पबजी के पुराने खिलाड़ी हो। हाँ। एक टैंक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। यह एक 500 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े खेत से खोदा जाता है। इस टैंक से निकाली गई मिट्टी को इस खेत के ऊपर फैला दिया जाता है। इसका मतलब 500 मीटर और 30 मीटर। हमने क्या किया, 30 मीटर, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मिट्टी कितने एरिया पे बिछाई जाएगी? ये इस पे ही तो बिछेगी। रिक्वायर्ड एरिया फॉर बिछाइंग द मिट्टी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, आजकल बच्चों की शिकायत रहती है। कितना आ गया? 30 गुणा 480 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। इंजीनियर साहब, कैसे हंसी आ रही है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? वेरी गुड। तुम बताओ भाई गंजू, समझ रहे हो सब कि नहीं? आवाज के साथ साथ जीभ भी फिसल रही है, कुछ और ना निकल जाए। मान लेते हैं कि एच ऊंचाई तक मिट्टी बिछी है, तो वॉल्यूम बराबर होगा दोनों का 30 गुणा 20 गुणा 12 बराबर एच गुणा एरिया। कितना है आपको पता है ना कि एरिया अगर पता है तो ऊंचाई से गुणा करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पता है ना? वही किया है। 30 से 30 कट गया, एच कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर। मुश्किल पड़ी क्या सवाल करने में? नहीं। सर, जो यूपीएससी वाला लड़का मार दिया वो कहाँ का था? भटकती हुई एसएससी की आत्मा। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर उनमें लिखा रहता सब। कौन? क्या क्या क्या? वो तो निकल ले, सही है, नहीं कर। मैं तो पूछ रहा था आपसे। हाँ हाँ।
सेंटर में थोड़ी था यार, ये थोड़ी बोला था सेंटर में, कहीं से भी है। मान लेते हैं कि मैं इस सवाल की बात कर रहे हो, तुम आदमी सही नहीं हो भाई साहब। मैं इसको ना बनाऊं सेंटर में, यहां से बना दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भी वही रहेगा। हाँ, ऐसा सवाल बन नहीं सकता, ये गलत था सवाल। हमने क्या किया, इसको भी ठीक ठहरा दिया, समझ गए, इसीलिए दूसरा सवाल लेके आए। बाहर निकाल के, यहां तो मजबूरी में निकल रहा है, गड्ढा समा ही नहीं रहा अंदर। कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, आपको ऐसे ही करना है तो आप गड्ढे को यहां क्यों नहीं बना देते, यहां बना लो, ले जाओ यहां से मिट्टी खोद के डाल दो। सवाल में लिखा है कि गड्ढा उसके अंदर है। समझ रहे हैं, बात को समझना पड़ता है। हो गया। हाँ जी, एक धातु शीट 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी एक घन में पिघलाई जाती है। दो ठोस पदार्थों के सतह क्षेत्र के बीच का अंतर क्या है। एक मेटल शीट इतने क्यूब बनाया जाता है इसका, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि 27 गुणा 1, यानी एक ही क्यूब बराबर ये है। तो एक इतना होगा 3 गुणा 2 6। अब दोनों का इसने क्या पूछा है, अंतर। TSA 1 निकाल देते हैं पहले। ट्वाइस LB
HL 27 गुणा 1, 27 अट्ठे 216, 27 8 251, दूनी 502, और धारा कौन सी होती है? 302। ये क्या है? 502। TSA 2 तो अंतर कितना होगा? 502 माइनस 216 कितना? बोलो, हिसाब से बताना। 286। क्या हुआ? क्लियर है? क्या है भाई ये? डरा रहे हो हमको? बोलो क्या चाहते हो? अरे भैया कहना क्या चाहते हो? देवतिया, एक पीछे लड़का बैठा तुम्हारी शकल का ही चश्मा लगा के, मैंने वो समझा देवतिया। डुप्लीकेसी बहुत हो रही है लड़कों की। सेम शकल चुपका के आ रहे हैं, गलत है ये। क्या हाल चाल है जी आपके? बड़ी हंसी आ रही है कोने में, अच्छा लग रहा है? कोई गम तो नहीं है? आपका एटीट्यूड कुछ कम हुआ बेटा, इसकी भी गोली आती है, नहीं तो बढ़ाने की भी कम करने की भी। इसकी एक गोली कम कर दूं, इनकी बढ़ा दूं एक गोली नहीं। इनका पता नहीं, लड़का भी डर रहा है बेचारा, सब डरते हैं। आपका खौफ काफी है। हाँ, अच्छा क्या कहता है? तुम ये बात का सबूत ले आना, बस इस बात का सबूत ले आना। ठीक, चलो जो सवाल एक रह गया था लास्ट में वो बता देता हूं, ठीक है? एक सवाल था ना उस दिन, छूट गया था, 2D का। एक लड़के ने पीछे से भेजा है और उसके बाद बंद करते हैं क्लास, क्योंकि आवाज ही बाहर नहीं आ रही तो मतलब नहीं है कोई। ठीक है, ठीक है। साइड कितनी थी? टेंजेंट कहाँ थी? अच्छा एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है? 4। ये ओ ए
ओ बी कितनी होगी, ओ ए 2√5, ओपी तो 2 है, तो पी ए कितनी होगी 2√5 माइनस। अच्छा इसको आपने y मान लिया y, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 4 माइनस वाई, इसको इससे मिला दे। अच्छा ये 4 है तो ये कितना होगा √16 प्लस वाई स्क्वायर होगा या नहीं। तो मैंने पाइथागोरस लगा दिया इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये भी 90 होगा। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर और 8y बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे दादा, 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस माइनस 8√5, तो ये कट जाएगा पूरा इससे। तो 8y बराबर कितना आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 8√5 माइनस 24, तो y कितना आ गया √5 माइनस 3। अच्छा हमसे सवाल में 4 माइनस वाई पूछा था ना, तो 4 माइनस वाई कितना आएगा, उल्टा कैसे आ रहा है, स्क्वायर सही किया है तुमने, ये तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं था ये तो, ये गलत आ रहा है, देखना जरा कहाँ गड़बड़ की है। गड़बड़ तो आपने करवा दी, इसका स्क्वायर आपने इसके स्क्वायर के बराबर रखवा दिया, थप्पड़ मार के आपके गाल तोड़ देने मैंने। इतने पागल लड़के हमने भारत में नहीं देखे कहीं, पागल कहीं के, चल पागल। समझ गए क्या, बहुत समझदार हो पता है। हाँ ओए तो पागल पाइथागोरस लगा दिया 2 और 4 में, तो 2 और 4 में पाइथागोरस लगाओगे, 4 चौक 16, 2 दूनी 4। हाँ भाई दिखने का बात नहीं कर सकता, फिर भी बात कर लो, ज्यादा बात करने का शौक है, 3 दिन बात करना बताऊंगा फिर। बढ़िया।